Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट विवाद गहराता जा रहा है और इस विवाद को समझेंगे एक एक करके। चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाताओं की पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी है। इसका मकसद बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में फर्जी और गलत नाम हटाना, लेकिन विपक्ष इसे वोटबंदी और बैकडोर एनआरसी कहकर सवाल उठा रही है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत की जा रही है। इसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी है और इन सबके बीच में इंडिया गठबंधन के 11 दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से 2 जुलाई को मुलाकात की। चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों ने 20% मतदाताओं को जानबूझकर वोटर लिस्ट से बाहर करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर लगभग 3 घंटे तक बैठक चली, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सपा, माकपा, भाकपा माले सहित कई दलों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विशेष तौर पर चुनाव आयोग के उस नए निर्देश पर सवाल उठाए जिसमें आयोग से मिलने के लिए केवल पार्टी अध्यक्षों को ही अनुमति देने की बात कही गई, बाकी को नहीं। लेकिन वोटर लिस्ट की बात करें तो वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया बिहार में शुरू तो हो चुकी है। इसके साथ साथ 5 और राज्य असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में 20% वोटर्स के नाम हटाने के पीछे जो तर्क है उस तर्क को भी समझिए। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी ये कह रहे हैं कि पिछली बार SIR लोकसभा चुनाव 2024 के 1 साल पहले यानी 2023 में हुआ था और बिहार विधानसभा चुनाव में 24 महीने पहले जब यह हुआ तो ऐसे में अब फिर से संशोधित की क्या जरूरत आ पड़ी। वहीं पर भाकपा माले लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि बिहार में 20% लोग रोजगार के लिए बाहर रहते हैं और आयोग के शर्तों के चलते मतदान नहीं कर पाएंगे। पहले अभिषेक मनु सिंघवी और दीपांकर भट्टाचार्य दोनों का बयान सुनिए, उसके बाद आपको ये जो डेटा का खेल खेला जा रहा है बिहार में उसकी पूरी बारीकी से आपको विस्तार से बताएंगे। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था, आपने प्रकाशित किया एक SSR एक अलग चीज होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने SIR जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में, कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे BLOs को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया SIR का, कहीं नाम नहीं लिया SIR का। तो ये अचानक कब निर्णय लिया जून के अंत में? चुनाव आयोग को हम लोग छोटी सी बात समझा नहीं पाए कि 1 महीने में, जुलाई महीने के अंदर, बरसात के महीने में 8 करोड़ मतदाताओं के पास आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। वो प्रवासी मजदूर जिनको आप कह रहे हैं कि उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट दिखाना होगा, वो नहीं दिखा सकते हैं और इसका सीधा मतलब होगा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो जाएंगे तो उनका पूरा इस लोकतंत्र में पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात हम चुनाव आयोग को समझा नहीं पाए, लेकिन आप चुनाव आयोग पर हैं, चुनाव आयोग क्या सोचता है आने वाले दिन में। लेकिन बिहार के मतदाताओं को हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि आपके वोट डालने का अधिकार, जो सबसे बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में, वो आज खतरे में है। आपका वोट, आपके वोट डालने का अधिकार खतरे में है। इससे बड़ा संविधान और लोकतंत्र पर हमला आज तक हमने न कभी सोचा था, न कभी हमने देखा है, जो आज हमारे सामने आ गया है। तो बिहार के लोग जरूर इस पर गौर करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है और बिहार में लगभग 7.75 करोड़ मतदाता हैं। जांच कुछ महीने में करना असंभव है। चुनाव आयोग ने हाल में देखे तो 2022 में नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस सर्वे कराया था। इसके अनुसार से 21% वोटर बाहर रहते हैं, मतलब बिहार से बाहर। चुनाव आयोग ने साल 2022 में नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस सर्वे कराया था। इसके मुताबिक राज्य के 21% वोटर बाहर रहते हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे तो बिहार में कुल वोटर्स जो चुनाव आयोग ने डेटा दिया उसके मुताबिक 2025 में 7 करोड़ 90 लाख बताया गया।
चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड 2003 के जो डेटा हैं वो 4,96,000 हैं, जो 2003 के डेटा में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत ऐसे में पड़ेगी 2,94,00,000 लोगों की। मतलब जो 2003 में चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है वो 4,96,00,000 वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब नया समीकरण समझिए। चुनाव आयोग में 2003 में अगर रजिस्टर्ड 4,96,00,000 हैं तो मृत्यु जो जिनकी बात हो रही है कि मतदाता सूची में जो जिन वोटर्स की 1,10,00,000 वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ये बात हुई है। इसके अलावा पलायन की बात करें तो 94,00,000 लोग पलायन कर चुके हैं और अब इस हिसाब से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड डेटा करीब 3,16,00,000 होंगे 2003 के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपको आंकड़े हमने आपको बताया। अब आगे भी ये समझ लेते हैं। द हिंदू में राहुल शास्त्री, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रिसर्चर भी रहे, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी और उनकी जो रिपोर्ट छपी है उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर हैं पिनाक सरकार। उनकी एक पेपर का हवाला देते हुए उन्होंने ये लिखा द हिंदू में कि 2001 से 2011 के बीच में 93,00,000 लोग अस्थायी रूप से यानी परमानेंट बिहार से बाहर चले गए। 2011 के बाद प्रवासन थोड़ा सा धीमे जरूर हुआ, लेकिन 2003 और 24 की रिपोर्ट देखें तो हर वर्ष 8 लाख प्रवासी का मतलब कुल 1,76,00,000 प्रवासी होता है। यदि 1,76,00,000 को 18 से अधिक उम्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यह अनुपात समान है। 94,00,000 मतदाता बाहर रहते हैं जो अस्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए और उनमें से 1/4 भी अगर मान लें तो बिहार में मतदान करते हैं, जो कि 70,00,000 के करीब अभी मतदाता नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो ये इतने लोग मतदान नहीं कर पाएंगे। बात ये नहीं है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करा रही है। विवाद इस बात को लेकर है कि चुनाव से 2 महीना पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसमें 2 करोड़ लोग कैसे ये वोटर वेरिफिकेशन कर पाएंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट को समझिए। बिहार देश का सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित राज्य है। राज्य के भूगोल की अगर बात करें तो 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS की रिपोर्ट 2022 की अगर देखेंगे तो बिहार में 21 दिन के भीतर जन्म का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 71.6% लोग ही करवाते हैं। मतलब जन्म से 21 दिन के भीतर, बाकी नहीं। शैक्षणिक योग्यता अगर बिहार की देखेंगे तो बिहार सरकार के जातीय सर्वे के मुताबिक सामान्य वर्ग में 17.45%, ओबीसी में 21.69%, EBC 24% और इसके अलावा SC ST भी 24 के करीब में आते हैं। अन्य जातियां 18% के करीब में हैं। और पढ़ाई के मामले में पहले से 5वीं तक की बात करें तो 22.67% ही जो परसेंटेज है। 9वीं और 10वीं के आंकड़ा अगर देखेंगे तो 15% से भी कम लोग हैं जो मैट्रिक पास किए हुए हैं। ग्रेजुएट सिर्फ 6.11% लोग हैं। पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर 0.82% लोग हैं बिहार में। वहीं आवासीय स्थिति के मोर्चे पर भी बिहार बदहाल है। आवासीय स्थिति में जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दस्तावेज में घर या जमीन का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। सरकार के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 60% लोगों के पास ही पक्के मकान हैं और राज्य में 26.54% लोग टीन या खपरेल छत के नीचे रहते हैं। 14% लोग झोपड़ी में और 0.24% लोगों के पास घर ही नहीं है। 2024 और 25 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को अगर देखें तो 31 मार्च 2024 तक देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा 4.9% था, जो राष्ट्रीय आबादी के राज्य के हिस्से से बहुत ही कम है। और यही बिहार में देश के अन्य भागों की तुलना में प्रति बैंक शाखा अधिक लोग हैं। चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं उनकी जमीनी स्थिति साफ तौर से बदहाल है और साथ ही इन आंकड़ों में भी सबसे बदतर स्थिति महादलित की है, जो बैकवर्ड है। और इसमें बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और EPF फॉर्म भी भरा जाएगा, जिसमें घर घर जाकर काम भी शुरू की गई है। लेकिन ये सब हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि बिहार में जो चुनाव आयोग ने डेटा मांगा है और जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, जैसे 10th के आप मार्कशीट में अपना जन्म प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं, जबकि 10th तो लोग उतना पास ही नहीं है। 2 से 5% लोग हैं जो 10th पास किए हैं, तो बाकियों का क्या होगा जो 10th पास ही नहीं है। मतलब वो अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे सिद्ध करेंगे कि वो बिहार के निवासी हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बिहार में जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि हमने आपको इस डेटा में बताया कि 21 दिन के भीतर, जन्म से 21 दिन के भीतर बहुत ही कम लोग हैं जो ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं।
इसकी संख्या बहुत ज्यादा है जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाते ही नहीं है और कितनों के पास होता ही नहीं है। जो अभी चुनाव आयोग कह रही है कि 2003 तक जिन वोटर्स का नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद का क्या? 2003 के बाद भी तो कई सारे लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है और उनके पास समय कम है, मतलब 25 दिन से भी कम का वक्त बाकी है। 25 दिन में ये 2 से 3 करोड़ लोग कैसे बनवाएंगे वोटर लिस्ट में जन्म प्रमाण पत्र, या फिर बिहार के निवासी हैं, ये वेरिफिकेशन कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें आप जरूर बताइए कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए न्यूज तक।